पवन सिंह खुद को बताते हैं कि वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इधर खेसारी लाल यादव थोड़ा कंट्रोवर्सी करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते हैं और कभी ऐसा बोल देते हैं कि उनके फैंस ही उनसे नाराज हो जाते हैं। एगो गायकी नहीं खे सब कुछ बा, केहू लगे गायकी बा ओकरा बाद बहुत कुछ नहीं है। हाँ, यही वाला एक तरफ ऐसा बोल के विरोधियों को खुश करते हैं तो दूसरी तरफ खींच के एक जोरदार चाटा मारते हैं। आपने पवन सिंह को अक्सर कहते हुए देखा होगा कि सबसे पहले मिलियन पवन सिंह ने देखा है, 2 मिलियन पवन सिंह ने देखा है, सबसे पहले 3 मिलियन पवन सिंह ने देखा है। तो रुको जरा सब्र करो, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तक 300 मिलियन प्लस वाला सॉन्ग सबसे ज्यादा किसके पास है। उससे पहले क्लियर कर दूं, जो गाना सिंगल चैनल से अपलोड हुआ है और 300 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस किया है, सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। यानी जो गाना कई चैनल पे अपलोड किया गया है और ओवरऑल व्यू जोड़ के 300 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस कर रहा है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। शुरू करते हैं रितेश पांडे से। रितेश पांडे 2010 के बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं और इतने कम समय में इन्होंने इतना ज्यादा व्यूज वाला सॉन्ग भोजपुरी इंडस्ट्री को दिया है। पहला ये गाना जो भोजपुरी का सबसे ज्यादा व्यूज वाला सॉन्ग है सिंगल चैनल से, दूसरा ये गाना जिसपे 548 मिलियन से ज्यादा व्यूज है और तीसरा ये गाना जिसपे 311 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। यानी रितेश पांडे के टोटल 3 गाने 300 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस किए हैं और सबसे अच्छी बात, रितेश पांडे ने इतना कुछ बहुत ही कम समय में किया है। अब आते हैं पवन सिंह पे। मैंने अपनी कई सारी वीडियो में बताया है कि पवन सिंह कब से गाना गाना स्टार्ट किए हैं, फिर से एक बार बता देता हूँ। पवन सिंह 1996 से गाना गाना स्टार्ट किए और स्टेज पे चिल्लाने के अलावा उन्होंने उतना कुछ खास नहीं किया जितना रितेश पांडे, नीलकमल सिंह, अरविंद केलाकल्लू और खेसारी लाल यादव ने किया है। इतना लंबा समय से गाने के बावजूद भी इनका केवल 3 गाना है जो 300 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस किया है। पहला ये जिसपे 576 मिलियन से ज्यादा व्यूज है, दूसरा ये और तीसरा ये जिसपे 368 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पवन सिंह अच्छा नहीं गाते हैं। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा गाते हैं, लेकिन उनके गाने को उतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है जितना खेसारी लाल यादव के गाने को किया जाता है। तभी तो खेसारी लाल यादव के 8 से ज्यादा गाने हैं जो 300 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस किए हैं। खेसारी लाल यादव 2012 में गाना स्टार्ट किए और इतने कम समय में आज भोजपुरी के नंबर 1 सुपरस्टार हैं। पहला गाना ये जो 482 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, दूसरा ये जिसपे 343 मिलियन से ज्यादा व्यूज है, तीसरा कोका कोला जो पिछले साल रिलीज हुआ था और आज इस गाने पे 340 मिलियन से ज्यादा व्यूज है सिंगल चैनल से। और बाकी के ये सब गाने जिसपे 300 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुका है, इनमें नथुनिया सॉन्ग भी है जो पिछले साल रिलीज हुआ था और अब इस पे भी 310 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुका है। देखिए, मेहनत सब लोग करते हैं, सब लोग गाने के माध्यम से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को खुद से पावर स्टार बना लिए हैं, भोजपुरी का नंबर 1 सुपरस्टार बना लिए हैं। अगर आप इतने ही बड़े सुपरस्टार हैं तो खेसारी लाल यादव के 8 गाने और आपके केवल 3 गाने 300 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस किया है। कम से कम 5 गाने तो होने ही चाहिए थे। खैर जो भी हो, खेसारी लाल यादव 13 साल से लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं और पवन सिंह लगातार 27 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। यह आंकड़ा मैच करके आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी का नंबर 1 सिंगर कौन है और भोजपुरी का नंबर 1 सुपरस्टार कौन है। किसी और का शिकायत मत किया करो, तो बहुत मार मारो। बाकी आज इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।